हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ आई फ्लू, दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस। और बड़े लोगों को ये आजकल हो रहा है। मतलब आप देखेंगे काफ़ी लोग जो हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली हिमाचल में भी बहुत लोग काला चश्मा डाल के घूमते हैं ना। तो फिर हम बोलते हैं इसको आई फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम जानेंगे आई फ्लू है क्या। बहुत सिंपल भाषा में जानेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, एमबीबीएस वालों के लिए भी और सब बच्चों के लिए भी, और आम आदमी भी इसे देख सकते हैं। तो जनरली जो हमारा आई फ्लू होता है उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंजक्टिवाइटिस। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरी आँख देखेंगे तो मेरी आँख में ये जो आपको ब्लैक चीज़ दिखेगी डैट इज़ प्यूपिल, ये ब्राउन चीज़ जो आपको दिखेगी डैट इज़ आइरिस। ठीक है, और ये वाइट सी चीज़ को स्क्लेरा बोलते हैं। ये आप पिंक पिंक दिख रहे हैं दैट इज़ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये जो स्क्लेरा के ऊपर आप देखेंगे एक ना पॉलीथीन की तरह आपको ट्रांसपेरेंसी शीट दिखेगी, दैट इज़ कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा होता है। तो ये जो कंजक्टिवा है यहाँ पे, और ये पाल्पेब्रल एंड दिस इज बल्बर। तो जो कंजक्टिवा है उसके इन्फेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आजकल पॉपुलर हो रहा है कंजक्टिवाइटिस, दैट इज एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, दैट इज एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस, दैट इज नॉट अ फंगल कंजक्टिवाइटिस, जो कि एक क्या है, वायरस वाला है। जैसे कोरोना वायरस था उसी तरह का एडिनो वायरस होता है। उसके लिए हमारा क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है। इसको हम एपिडेमिक कंजक्टिव केरेटो कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इनकबेशन पीरियड होता है, मतलब ये 8 दिन तक रहता है, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते तक ये शेड हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी जो सिम्टम्स मैंने लिखे हैं दैट इज सडन ऑनसेट रेडनेस, मतलब एकदम से आपकी आंख लाल हो जाएगी, वहाँ से कुछ डिस्चार्ज चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आंख में कुछ गया है। इट कैन बी फोटोफोबिया, है ना, आई लाइट जब सनलाइट पड़ती है तो आपकी आंखों में ऐसे चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है ना, कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, फोटोफोबिया है। इसलिए हम काला चश्मा डालते हैं। ठीक है, इसलिए डालते हैं ताकि एक तो बार बार हाथ ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, एक दूसरे को कंटाजियस ना हो। दूसरा ये रहता है कि जब सनलाइट आएगी तो आप सनलाइट से बच सके। फोटोफोबिया होता है जब बहुत ज़्यादा मतलब कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जब कंजक्टिवाइटिस बढ़ जाए, है ना, तब जाके थोड़ा फोटोफोबिया बढ़ जाता है। प्रिवेंशन आपने क्या करनी है, बार बार हाथ नहीं लगाना। फॉर्मेट टाइप होता है कि मैंने अपनी उंगली में हाथ लगाया, मैंने टेबल में लगाया, कोई नया बंदा है उसने टेबल में हाथ लगाया तो उसको हो जाता है। हैंड वॉशिंग करनी है, वो भी बार बार। डिसइंफेक्टेंट कुछ ले लेना है आपने, है ना, सैनिटाइज़र लेना है। उसके अलावा टॉवल यूज़ नहीं करना एक दूसरे का जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। आइसोलेशन में रहना है 11 दिन। अगर आपको हो रहा है आप रेस्ट लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन, ताकि प्रॉपर ठीक हो जाए, क्योंकि 11 दिन तक ये वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव रहता है। 8 दिन तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्था डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल करें बार बार, क्योंकि ये सैनिटाइज करें हाथों को और डिसइंफेक्टेंट करें इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि ये एक दूसरे से फैल सकता है। सिम्टम्स मैंने बात कर ली, अब हम साइंस की बात करेंगे। आपकी आईलिड स्वेलन कर जाएंगी और प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी होती है इसमें ऑलमोस्ट सभी केसेस में। उसके अलावा कंजक्टिवा जो मैंने आपको बताया उसमें फॉलिकल्स मिलेंगे, कीमोसिस है, हाइपरीमिया है, एंड बहुत सीवियर हो जाएगा तो सब कंजक्टिवल हेमरेज दिख जाएगी, आपको ऐसा लगेगा हेमरेज है। SCH की पिक्चर आएगी बहुत अच्छी। और इसमें जो कोनिया में होता है स्पेशली इन एडिनो वायरस दैट इज कंजक्टिवाइटिस, उसमें सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस मिलेगा, दैट इज़ नॉट अप टू सब बंदों के लेवल की बात नहीं है ये MBBS स्टूडेंट्स के लिए अच्छी। बाकी ट्रीटमेंट मैं आपको पूरी बताता हूँ इसमें क्या क्या देते हैं। देखो ऐसा है तो ये वायरस, जैसे हमें खांसी लगती है जुकाम लगता है हम बोलते हैं कि वायरल है, राइनो वायरस होता है उसमें। पर दवाई कौन सी खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीक्लैव। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो राइनो वायरस है वो अपने आप सबसाइड कर जाता है 10-15 दिन में, है ना। बट हमें बचना किस चीज़ों से होता है कि उस पर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ने आपकी इम्यूनिटी कम कर दी। इसलिए कभी भी आपने क्या किया, किसी की भी केमिस्ट के पास जाके वो जनरली एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ स्टीरॉइड की डोज दे देते हैं, जिससे स्टीरॉइड क्या करता है, इम्यूनिटी कम कर देता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, जिससे आपका जो भी कंजक्टिवाइटिस है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है, ऑप्थेल्मोलॉजी वाले के पास जाना है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कीटोरोलैक की एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको हम 2 हफ्ते के लिए देते हैं। टॉपरामाइसिन देते हैं और पॉलीमिक्सिन, मतलब हमने एंटीबायोटिक देनी है डिफरेंट लेवल की, ताकि वो सारे बैक्टीरिया जो वायरस जो बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं, फंगस जो भी करते हैं, उसके खिलाफ हम करें। बाकी आपने हैंड हाइजीन रखना है, काला चश्मा डालना है, अगर धूप लग रही है सिंपल चश्मा 0 उसका पावर का भी आप लगा सकते हैं। धूप नहीं है, अगर धूप है तो आप फोटोफोबिया रहता है, अगर आपका कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, वैसे काला चश्मा भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स का कोई ज़्यादा काम नहीं है, सीटोफोबिर वगैरह पे रिसर्च चली है। बाकी बस इतना ही है यार।
ठीक है, तो ये है एक तरह से हंसना नहीं है। जो बंदे काला चश्मा डालते हैं आजकल घूम रहे होते हैं हॉस्पिटल में ऐसे काला चश्मा डाल के, तो आपने काला चश्मा डाल के जो लोग डाल रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड है ना, वो प्रिवेंट कर रहे हैं ना, बार बार आंखों को टच ना करें। ठीक है, थैंक यू यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।